कांग्रेस इन दिनों प्रदेश भर में अलग अलग अभियान चला रही है, लेकिन सियासत के कड़े दौर में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का इंतजार लंबा होता चला जा रहा है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर शहर कांग्रेस प्रभारी महेंद्र जोशी और नगर उपाध्यक्ष नारायण पटेल। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अभी इस वक्त दिग्भ्रमित है। दिग्भ्रमित इसलिए कहता हूं कि उसके चुनाव के संचालन के लिए यहाँ दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह जी को पार्टी ने तैनात किया है, लेकिन उन्होंने एक भी बैठक नहीं दी। इसके पहले भी प्रभारी के तौर पर ही एक प्रभारी बना रखा है जो अध्यक्ष का काम देख रहा है। तो ये कांग्रेस की बड़ी दुर्गति है। जो संगठन आजादी के आंदोलन का दम भरता है, वह संगठन में नगर अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर रहा है। इससे बड़ी दुर्गति की कोई बात नहीं हो सकती। और जहां तक अभियानों की बात है, कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में पेट्रोलियम पदार्थ पे 5% वेट कम करने का कहा था। तो उल्टा 5% वेट कम तो नहीं किया, लेकिन 5% वेट बढ़ा जरूर दिया। उसके अलावा शिवराज जी सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, संबल योजना, उसको बंद कर दिया। 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करने कहा था। अनेक प्रकार के फॉर्म, लाल पीले नीले फॉर्म जमा किए, लेकिन वो भी नहीं हुआ संपूर्ण तरह। किसी का 5,000, किसी का 2,000, वो भी किंचित लोगों का किया। उसके बाद अब ये महिलाओं के बारे में कांग्रेस सरकार नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवा रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि जैसा कि 10 दिनों में इन्होंने कर्जा माफ करने का कहा था और मुख्यमंत्री बदलने का, वैसा ही उदाहरण छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने किया कि आबकारी नीति के मामले में उन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ में शराब 2,000 करोड़ का शराब घोटाला जरूर कर दिया। तो कांग्रेस की बातों पर जनता को विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। फर्जी वादे हैं, फर्जी दावे हैं और अपने संगठन की स्थिति बहुत दुर्बल हो चुकी है और वो संगठन को चलाने के काबिल नहीं है। निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव में भी वह बहुत बुरी पराजय की ओर जा रही है और संगठन उसका चरमरा चुका है। ये नगर अध्यक्ष इनका तय नहीं होता है, ये सिद्ध होता है। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया, लेकिन मैं आपको इतना बड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि इसमें 2 दृष्टिकोण का फर्क है। शिवराज सिंह जी जो लाडली बहना योजना लाए हैं, उसमें विशुद्ध रूप से वो चुनाव आधारित योजना है। चुनाव के समय ही अगर किसी विषय पर काम किया जा रहा है, वो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनका उसमें निहित स्वार्थ है। वहीं पर कांग्रेस अभी तक जो 15 महीने की हमारी सरकार रही, तब भी और अब भी जब हम भविष्य की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं के संबंध में, एक सर्वहारा वर्ग के संबंध में जो भी आदरणीय कमलनाथ जी ने जो योजनाएं बनाई थी, उसी भावना के अनुरूप हम लोगों ने यह योजना इंट्रोड्यूस करी है, जिसमें नारी सम्मान योजना के नाम से किया गया है। इसमें सम्मान शब्द बड़ा महत्व रखता है। केवल लाडली बहना को 1,000 रुपए देने की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं, पर सवाल ये है, प्रश्न बहुत सारे खड़े हैं कि अगर इस मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे आता है नारी पर अत्याचार में, शोषण की घटनाओं में, आदिवासी और दलित महिलाओं पे अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो एक तरफ आप 1,000 रुपए दे करके एक अपनी मंशा दर्शाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले नारी अपने सम्मान के प्रति बहुत ज्यादा परेशान है मध्य प्रदेश में। तो मेरा ये कहना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक प्रशासनिक पद पर हैं, उनको सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अनाचार और दुराचार में नंबर 1 पर आ रहा है, उस पर नियंत्रण लगाएं। तो मुझे लगता है वो सबसे पहले बहनों के सम्मान की बात हो पाएगी। यहाँ हम लोग जो 1,500 रुपए की योजना है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तब महिलाओं के प्रति अत्याचार में इतने कम समय में 10% की गिरावट आई थी। और अभी हमने जो दूसरी योजना के साथ जोड़ा है 500 रुपए गैस का सिलेंडर, ये सब बातें इसलिए लेकर के चल रहे हैं कि हम जब कांग्रेस की सरकार थी तब 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था, आज 1140 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। आम आदमी को घर चलाना मुश्किल है और उसमें विशेष रूप से गृह लक्ष्मी जो बहन है, जो महिला है, उसी पर यह सारा बोझ आ रहा है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय कमलनाथ जी ने ये एक महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजना को इंट्रोड्यूस किया है और इससे स्वाभाविक रूप से एक बड़ा
क्रांतिकारी परिवर्तन, नारी के सम्मान को एक स्थान और एक अभिमान मिलेगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। इंदौर में भी कांग्रेस जो है अलग अलग तरह के अभियान जो है चला रही है, लेकिन अब तक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो सका है। क्या लगता है जल्द ही ये ऐलान हो जाएगा शहर अध्यक्ष का, या फिर लंबा वक्त इसमें अभी भी कांग्रेस को लग रहा है? आपने जो कहा है, देखिए, हर कार्यकर्ता उतना ही जिम्मेदार होता है। शहर अध्यक्ष नहीं बन पाया है, स्वाभाविक रूप से बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय भी हो जाएगा।